जय श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तजनों, 14 जून दिन शनिवार को आषाढ़ मास की कृष्ण पक्षी अंगार की ही कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी है। इसे शुभ अवसर पर आप सभी सुनने वाले हैं संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। सबसे पहले मिलकर हम सब गणेश भगवान का ध्यान करेंगे। हे गणपति भगवान, आप 64 कोटि विद्याओं के दाता तथा देवताओं के आचार्य बृहस्पति जी को भी विद्या प्रदान करने वाले हैं। कट को भी आप अभिष्ट विद्या देने वाले आप हैं। आप दृप्त कवि हैं और कवियों की बुद्धि के स्वामी हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ, जो अनाथों के बंधु हैं, जिनके दोनों कपोल सिंदूर से शोभिमान हैं, जो प्रबल विघ्नों का नाश करने में समर्थ हैं। इंद्र आदि देव जिनकी वंदना करते हैं, उन श्री गणेश का मैं प्रातः काल स्मरण करती हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आप अपने अपने दुखों के निवारण के लिए और अपनी बनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए मन में विश्वास रखकर धैर्य के साथ इस पवित्र कथा को जरूर सुनिएगा। एक समय पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि हे वत्स, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी बहुत ही शुभदायी कही गई है, आप उसका विधान बताइए। इस मास के गणेश जी का क्या नाम है और उनकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे माता, पूर्व काल में इसी प्रश्न को युधिष्ठिर ने पूछा था और उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया था मैं उसको बता रहा हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे राजन, गणेश श्री प्रीति कारक विघ्न विनाशक पुराण इतिहास में वर्णित कथा को कह रहा हूँ, आप सुनिए। हे कुंती पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के गणेश जी का नाम लंबोदर है। उनका पूजन पूर्ण वटील विधि से करें। हे महाराज, द्वापर युग में महेश्वती नगरी का महिषेदी नामक राजा था। वे बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वे अपनी प्रजाओं का पालन पुत्रवत करता था, किंतु संतान विहीन होने के कारण उसे राज्य महल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतानहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान देता है तो उसको उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी उद्दीपक में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान यज्ञ आदि कार्य किए, फिर भी राजा को पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। उनकी जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि नहीं हुई। इसके बाद राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रियजनों से इस संदर्भ में परामर्श लिए। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों तथा प्रियजनों, हम तो संतानहीन हो गए, अब मेरी क्या गति होगी। मैंने जीवन में तो कुछ भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार के द्वारा धन संग्रह नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजाओं को पुत्रवत पालन किया और धर्म आचरण के द्वारा ही पृथ्वी का शासन किया। मैंने चोर डाकुओं और दंडित किया, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की, वो ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया। इस प्रकार मैं पृथ्वी का पालन कर रहा हूँ, अपनी प्रजा का धर्म पूर्वक रक्षण किया। फिर भी हे धृतराष्ट्र, मुझे अब पुत्र न होने का क्या कारण है। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसे ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में जाकर वो लोग शीघ्र से इधर उधर परिभाषण करने लगे। उन लोगों को उसी समय एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के सम्मान वे आत्मजित क्रोधित तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद निरता दीर्घायु अनंत एवं अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमस ऋषि था। प्रत्येक कल्प में उन्हें एक एक रोम पतित होते थे, इसलिए उनका नाम लोमस ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमस का उन लोगों ने दर्शन किया। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए। उचित अभ्यर्थी एवं प्रणाम आदि के अंतर सभी लोग उनके सामने खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए हैं। उनके उपदेश से हम सभी का मंगल हो। ऐसे निश्चय करके मुनिराज से जनता कहने लगी कि हे ब्रह्मश्री, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। आपने संदेह के निवारण के लिए हम लोगों
आपके शरणगत हुए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बताइए। हे स्वामिनी, आप जैसे महात्मा को पाकर हम लोग किसी अन्य व्यक्ति से क्या कहें। आप ब्राह्मण एवं ऋषियों में श्रेष्ठ हैं, आपसे बढ़कर कोई दूसरा पुरुष मुझे नहीं दिख रहा। महर्षि लोमश ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? स्पष्ट रूप से कहिए, मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूंगा। हम आपके कल्याण की भावना रखते हैं। तपस्वियों की तपस्या केवल परोपकार के लिए ही होती है। प्रभुजनों ने उत्तर दिया, द्विज श्रेष्ठ, हम लोग जिस महान कार्य की सिद्धि के लिए यहाँ आए हैं उसे सुनिए। हम लोग महिष्मती नगर के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महित है। वे राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर एवं मधुर भाषी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा का आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में पोषक एवं संवर्धक होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग ऐसे गहन वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि ऐसा गुणवान राजा को कोई पुत्र ना हो, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से यही हम लोगों आपका दर्शन लाभ किया है। हे मनुष्वर, किस व्रत, दान, पूजन आदि कर्म का अनुष्ठान करने से राजा को पुत्र होगा? आप कृपया करके हम सभी को बताइए। प्रजाओं की बात सुनकर महर्षि ध्यान मगन होकर राजा के उपकार के लिए कहने लगे। महर्षि लोमस ने कहा कि हे ब्राह्मणों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं संकटनाशक व्रत को बता रहा हूँ। ये व्रत निसंतान को संतानदायक एवं निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एक दंत गजानन नामक गणेश जी की पूजा करें। पूर्वोक्त विधि से राजा व्रत करके श्रद्धा युक्त होकर ब्राह्मण भोजन कराए, उन्हें वस्त्र दान करें। श्री गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र उपलब्धि होगी। महर्षि लोमश की यह बात सुनकर सभी लोग करबद्ध होकर उठ खड़े हुए। नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर में लौट गए। वन में घटित सभी घटनाओं को प्रजनों ने राजा को बताया। पूर्वजों की बात सुनकर सम्मानकारी बुद्धिधारी राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धा भक्ति से विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्र आदि का दान दिया। रानी सुदर्शन के गर्भधारण संस्कार के अनंतर श्री गणेश जी की कृपा से राजा को एक सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को संतुष्ट करके पुत्र उत्सव मनाया। राजा महिजीत ने ब्राह्मणों को धन रत्न आदि देकर तृप्त किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत को ऐसे ही प्रभाव है, जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धान्वित होकर करेगा वो समस्त संसारिक सुख के अधिकारी हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे महाराज, आप भी इस व्रत को विधि पूर्वक कीजिए। श्री गणेश जी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपके संपूर्ण शत्रुओं का विनाश होगा और आप अचल राज्य के अधिकारी बनेंगे। हे भूप शिरोमणि युधिष्ठिर, जो पुरुष इस व्रत को करते हैं वो चाहे एकांत सेवी ऋषि हो अथवा विद्वान, उन्हें निर्भीक रूप से पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती हो। जो मनुष्य भगवान श्री गणेश जी के इस चरित्र को सुनते अथवा सुनाते हैं, उन्हें सब कार्यों में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सभी मिलकर प्रेम से बोले, विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय। अब सुनिए चौथ माथा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनका एक बेटा और एक बहू थे। सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करती थी उनकी बहू। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती थी कि बहू आज क्या बनाया है, क्या खाया है, तो बहू कहती ठंडोबाजी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाए, फिर देखे कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा कि ठंडोबाजी। सेठ के लड़के ने सोचा, ना हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडोबासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने तो एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली, हम जो खा रहे हैं वे हमारे बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन हम कर रहे हैं।
अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं खत्म होगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय लिया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आऊँ तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस से आग लाकर चूल्हे में रख दी। ऐसा विचार कर पत्नी पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन ने चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। तो बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप ये व्रत क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है? पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्य और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामना की पूर्ति होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर उसने चौथ माता का चित्र बनाया। उस दिन घी और गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर उसने भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तो दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलिया बना के बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था और कहने लगा, आज मैं तुझे डस लूंगा, आज तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया कि मेरी पत्नी मिलने के लिए मैं घर जा रहा हूँ। वह मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कह कर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वह घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी मिला और भोजन करके उदास मन लेकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताई। कहा कि यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी धोई। पहली पेड़ी पर रेत्र, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केशर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भर के रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पेड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत में लेट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया पर वचनों से बंद कर आया हूँ, सो डसूंगा तो अवश्य ही। इसी प्रकार 7 पेड़ी को नाग आराम करते हुआ और कहता कि मैं डसूंगा तो जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया अगर मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो धर्म अंधकार में आ जाएगा। तो चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन निकला तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पेड़ियों पर जो देखा वे बहुत ही घबरा गई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने हमारी रक्षा की है। चौथ माता, जैसे आपने सेठ के बेटे और बहू की रक्षा की वैसे ही सबकी रक्षा करना। जय जय गणपति सदन कविवर बदन कृपाल विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गृजी लाला। जय जय गणपति गणराजो मंगल भरण करण शुभ काजो, जय गजबंदन सदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्धि विदाता, वक्रतुंड शुचि शुंड सुहावन तिलक त्रिपुण भाल मन भावन, रजित मणि मुक्त निर्माला स्वर्ण मुकुट निर्शयन विशाल, पुस्तक पटी कुठुर त्रिशूल मोदक भोग सुगंधित फूल, सुंदर पीतांबर तन साजित चरण पादुका मुनि मन राजित, धनी शिव स्वर्ण शरण भ्रांति गौरी ललन विश्व विधाता,
रिद्धेश दे तब चंबर डुलावे, मूषक वहाँ सोवत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति सुचि पावन मंगलकारी। एक समय गृह राजकुमारी, पुत्र हेतु तब किने बारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँचा तुम धरी द्विज रूपा। अतिथि जाने के गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न है तुम वर दीना, मातु हेतु जो तप कीना। मिले पुत्र तो ही बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण ये काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। आकाय अंतर्धान रूप है, पलना पर बालक स्वरूप है। बनी शिशु सुधन जबकि तुम ठाना, लकी मुख सुख नाही गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल भाई, नभते शुरन सुमन विश्वाही। शंभु उमा बहुदान लुटवाए, सुर मुनि जन सुध देखनावे। लखी अति आनंद मंगल राजा, देखन भी आए सनी राजा। निज गुण अवगुण सनी मन माही, बालक देख चाहत नाही। गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोरना सनी तुय भायो। कहने लगे सनी मन सकुचाई, कहा करियो शिशु मोह दिखाई। नहीं विश्वामा कर भाओ, सनी बालक देखन गाओ। पढ़ते शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक शीस उड़े गयो आकाशा। गिरजा गिरी विकल है धरणी, सो दुग्धशा नयो न वर्णी। अहंकार मचो कैलासा, सनी के नौल की सुत को नासा। तुरत करुण चढ़ी विष्णु सिधाए, घाटी चक्र शो गज सिर दाए। बालक के धड़ पर धरियो, प्राण मंत्र शंकर पढ़ हरियो। नाम गणेश शंभु तब कीन, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीना, पृथ्वी की प्रदीक्षा लीना। चले षड्यंत्र पर मैं बुलाई, रच बैठी तुम बुद्धि उपजाई। चरण मात्र पितु के धर लीनो, तिनके साथ प्रदक्षिण कीनो। धनी गणेश कहे शिव से हसाए, नव के शूरन सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, से सहस मुख सके न गई। मैं मतिहीन मलिन दुखियारी, करूं कौन विधि विनाई। तुम्हारी भजत राम सुंदर प्रभु दासा, लख प्रगास का करा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजिए, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजिए। श्री गणेशा ये चालीसा पाठ करें। धर ध्यान नित नव, मंगल ग्रह बसे लहे। जगत सम्मान संभव अपना सहस्त्र दस ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश।